हेलो एवरीवन। नाउ 4.3 एक्सरसाइज करते हैं अपन क्लास 9th की। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक नया फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसमें फॉर्मूला होता है जैसे ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। दो बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आंसर आता है। ए को अपन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी सबसे और सी को भी सबसे, तो ये आंसर आता है। दूसरा, इसको ग्राफिकली भी बहुत अच्छी तरीके से दिखा रखा है ना? कैसे करना है इसको? देखो, इसमें क्या लिया है, एक ए लिया है, एक बी लिया है और एक सी लिया है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? ए प्लस बी प्लस सी। और उसी टाइप से यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी हो गई। तो अगर हम इस स्क्वायर का एरिया लें तो वो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये टोटल एरिया पूरे एरिया के बराबर हो गया। तो देखते हैं अपन, ए इंटू ए स्क्वायर, राइट? तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया। ये बी और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो ये सेकंड टर्म आ गई बी स्क्वायर। सी जब सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये छोटा स्क्वायर है वो उसका एरिया कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब टू ए बी टू बी सी टू सी ए चाहिए। तो देखो, ये ए जब बी से, ये वाला साइड ए हो गई और ये साइड बी है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये ए बी है और इसी टाइप से ये ए है और ये बी है, तो ये भी क्या है? ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा? टू ए बी। ये टू ए बी भी आ गया। अब टू बी सी, बी को हम सी के साथ ले रहे हैं तो मतलब ये बी है और ये सी है, तो ये बी सी हो जाएगा। इसी टाइप से ये बी है और ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी। तो बी सी कितने हो जाएंगे? टू बी सी। और एक लास्ट सी है। देखो, ये सी ये वाला है और ए ये वाला है, तो ये सी है। इसी टाइप से ये सी है और ये ए है, तो ये सी है। सी ए और सी ए कितना हो गया? टू सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी टू ए बी सी टू बी सी एंड सी ए टू सी ए, है ना? तो ये टोटल फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल है, बहुत इजी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू ए बी, फर्स्ट टू ए बी, टू बी सी एंड लास्ट टू सी ए, राइट? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं क्वेश्चन करने में बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नाउ हम 4.3 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4.3 एक्सरसाइज का है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स लेने हैं और इसमें एक छूट दी गई है कि आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है आप उस आइडेंटिटी से करो जिससे आपको ईजियर लगे। तो जो फर्स्ट है वो हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कैसे? इसको अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। फॉर्मूला अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, तो क्या होता है? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर टू ए बी, फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे, टू बी सी एंड टू सी ए, राइट? मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है? 100। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दो जीरो के चार जीरो हो गए, राइट? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 7 का स्क्वायर 49, राइट? ए बी, अब 100 यहाँ रखेंगे और यहाँ 10 रखेंगे। 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 2 2000 हो गया ये, राइट? फिर यहाँ रखा अपन ने 10 और 7, ठीक है? 7 टू ज़ा 14, 14 और एक ज़ीरो, फिर 7 एंड 100 रखना है। बहुत ईजी है, मतलब देखो, पहले ये दोनों लेने, फिर ये दोनों लेने और लास्ट में ये दोनों लेने, टू लगाना ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 टू ज़ा 14 और ये हो जाएगा 14 और दो ज़ीरो। देखो, इनको सिंपली ऐड ही करना है अपन को, तो मैं ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें, राइट? वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं अपन, फिर रब कर देंगे। 1 2 3 4, साफ अक्षरों से लिखोगे। फिर मैं 2 के साथ ये वाला ले रहा हूँ। पहले मैंने ये वाला ले लिया, फिर ये वाला और एक ये वाला, जो बड़े बड़े अक्षर है वो पहले ले लिए। अब इसके बाद 100 एंड 140, तो ये टोटल 240 भी लिख सकते हो आप साथ में, और ये 49, राइट? ऐड कर लेते हैं। देखो, 9, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 एंड 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इक्वल टू 13689, राइट? अब मैं सब्ट्रैक्शन वाले जो थे ना,
वो मैं माइनस कर देता हूँ, ये वाले जो एक्स्ट्रा लिखे थे ना मैंने, वो हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपन ने ऐड करके आंसर लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 78 का होल स्क्वायर। तो 78 तो ज़्यादा अच्छा है, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर ही लिखें। तो इसको हम लिख लेते हैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, यहाँ माइनस है तो इसलिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहला क्या हो जाएगा, 80, 80 का 8 का स्क्वायर 64 और 2 0, 80 यहाँ रखना है और यहाँ 2 रखना है। ठीक है, दोनों जगह 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 और 1 0। देखो इसमें कैलकुलेशन क्या रहेगी, 6404 दोनों प्लस कर दिए, माइनस 320, राइट। 4 में से 0 4, ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 0 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6084, राइट। इजीली आंसर आ गया ना इसका, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही इसमें। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया, वो फॉर्मूले ज़रूर लिख देना तुम। जैसे फर्स्ट के अंदर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे, वो लिखना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। इसी टाइप से हम यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी वही चीज़ होती है, राइट। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा है 198। तो 198 को भी तुम सोचो तो ये ज़्यादा अच्छा है ना, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो तो ये क्या अच्छा लग रहा है इसमें, ये लगेगा 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल सही, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो क्या होता है ये, यस गुड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, याद भी हो गया देखो, है ना, 2bc एंड 2ca। बिल्कुल सही बताया। अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। हमेशा फॉर्मेट लिखो फिर उसमें वैल्यू भर दो, तो काफ़ी इजी हो जाता है करना। देखो पहले में 200 रखा, 2 का स्क्वायर 4, एक ज़ीरो की जगह 2 ज़ीरो, है ना, इक्वल टू अच्छे से लगा दिया, 200 यहाँ और लास्ट क्या था 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 800 माइनस करना है। ठीक है, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, पहले प्लस वाले प्लस कर दो, 2 ज़ीरो और एक ये 4 हो गया, है ना, इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, 800। तो 4 ज़ीरो इसमें से माइनस होगा तो ये 10 9 एंड 3, ये 2 9 3, राइट, इजीली हो गया, 39204, राइट। चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। क्या होता है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 2ab, है ना, दोनों का ब्रैकेट लगा देते हैं। उसी टाइप से 2bc और 2ca, राइट। आराम से करते जाना, बहुत आसानी से सॉल्व होता जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं अब अपन यहाँ, ये 200, तो 200 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 1 2 3 4 0। यहाँ 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये तो पता ही है, 4 का स्क्वायर 16। अब 200 और 100 पहले लिखना है, 200 और 10, देखो 2 2 ज़ा 4 और 3 0, राइट। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 10 एंड 4, तो 4 2 ज़ा 8 और 0 80, फिर 4 एंड 200, राइट। देखो रखते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1 6 और 2 0। अब इसको जोड़ना कैसे है, देखो सही फॉर्मेट में जोड़ोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले 4 के बाद 1 2 3 4 4 0 है, उसके बाद जैसे पहले ये ले लिया फिर ये ले लो, 4 के बाद 3 0, है ना, फिर ये 1 6 0 0। अब छोटे छोटे नंबर है वो साथ में ले लो, 180 180 और एक 16, राइट, ऐड ही करना है। 6 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 1 7
4 + 1 5 एंड 4, तो कितना आंसर हो जाएगा 45796। बस ये आंसर हो गया। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसको चाहो तो हम हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ जो एडिशन की थी वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मार्किंग्स अपन हटाना चाहें तो अच्छा लगेगा, बस ये मार्किंग इसलिए कर लेते हैं कि हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ हम लिख चुके हैं, राइट। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं आराम से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1104। इसको भी a+b+c करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको अपन करके देखते हैं क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। 1000 + 100 + 4 a+b+c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर एंड 2ab 2bc एंड 2ca। फॉर्मेट लिख दिया, बस इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। पहले में क्या आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 4, यहाँ पे वापस 1000, ठीक है। ये 100 के साथ 4 एंड 4 के साथ वापस क्या हो जाएगा 100, वैल्यू रख दी, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। हर एक को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या होगा, देखो यहाँ से कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। 3 जीरो के कितने हो जाएंगे 6 जीरो, राइट। 100 का कितना हो जाएगा 2 जीरो के 4 जीरो, 4 का 16, देखो 2 तो यहाँ रह गई, और ये 3 और 2 टोटल कितने 5 जीरो लगा दो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 वापस और 2 जीरो। ये सेम बैठ रहा है, नहीं गलती की हमने। 4 के बाद यहाँ 3 जीरो आने चाहिए ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1000 आना चाहिए, राइट। नाउ इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है वो मैं तुम्हें इधर बता देता हूँ पूरे अच्छी तरह से। एक के बाद कितने 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, पहला अपन ने कर लिया। इसके बाद 2 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है 1 के बाद 4 जीरो और 8 के बाद 3 जीरो, तो पहले 1 के बाद 4 जीरो 1 2 3 4, और 8 के बाद कितने आ रहे हैं हमारे, सोचो 3 जीरो, राइट। ये 3 अक्षर हो गए, बस ये 2 बचे हैं, तो ये क्या लिख लेंगे 816, बस ऐड कर लो। देखो सिंगल सिंगल नंबर ही आ रहे हैं, ध्यान से देखो 6 1 8 8 1 2 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 1 8 8 1 6, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। और जो बाकी जो चीज़ थी ना वो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऐड करने वाली चीज़, है ना। ठीक है, बहुत इजीली हमने कर दिया वो चीज़ सॉल्व। इसको रिमूव कर देते हैं, छोटे से कर लेते हैं ना। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो वापस 1120 है, तो इसको भी देखो, इसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो फॉर्मूला लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, a+b+c का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a² + b² + c² 2ab 2bc एंड 2ca। जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो कम से कम वो तो अलग से लिखना ही चाहिए। अब यहाँ पे भी अपन वही फंडा लगा सकते हैं, 1000 + 100 + 20 का होल स्क्वायर, वही इजी रहेगा। बाकी कोई दूसरा करोगे तो ज़्यादा हार्ड रहेगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं इसको, कैसे करेंगे हम, 1000 + 100 + 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर यहीं से चालू कर लेते हैं अपन, है ना। 1 2 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर, 100 का कितना हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। 20 का स्क्वायर 2 का 4 और राइट 2 जीरो, सिंपल है ना। और फिर इसके 20 का स्क्वायर कर लिया, 2ab, a मतलब इतना बड़ा आएगा ये 1000 एंड 100, तो 2 के बाद 5 0 1 2 3 4 5, फिर 200 एंड 20, 2 इंटू 2 4 और 3 जीरो, राइट। फिर 2 20 और क्या ले लेंगे 3 जीरो, ठीक है। सिंपल करते जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 3 4 4 जीरो, बस इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जगह ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1 के बाद कितना है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हो गए, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा हम ये ले लेते हैं वापस, सेम चीज़ ही आ रही है, देखो ऊपर आई थी ना
2 के बाद 5 0, फिर 4 के बाद 4 0, 1 2 3 4, ठीक है, करीब करीब सेम ही क्वेश्चन बन रहा है। फिर 1 के बाद कितना है, सॉरी गलत जगह लिख दिया ना हमने, देखो ये क्या होगा, 1 के बाद 4 0 है, हाँ बिल्कुल सही है, 4 के बाद भी 4 0 थे, 1 के बाद भी 4 0 है ना, और ये 4 एंड ये, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 0 0, साथ में कर लिया है ना, तो 1 2, ये 4, ये 4, 4 प्लस 1 5 2 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 5 4 4 0 0। सिंपल सा हमने आंसर भी लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना उसको हटा देनी चाहिए, तो जैसे हमने जो मार्किंग्स की थी वो हटा देते हैं, जो ये हमने एक्स्ट्रा जो ये किया था ना ये सारा एडिशन के लिए, वो चीज़ हटा देते हैं, तो एक क्लियर कट हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब इसका वही चीज़ है, उल्टी चीज़ करनी, फैक्टराइज करनी। तो फैक्टराइज में क्या होगा, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, वो तुम्हें विजुअलाइज भी होना चाहिए। देखो कैसे, ये चीज़ है 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 को 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, y स्क्वायर है ये, तो 4y का। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लग रहा है, तो यहाँ बीच में माइनस है, तो यह माइनस 2ab हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट a रखा और यहाँ b रखा, ठीक है, यही टर्म हम यहाँ रखते हैं और यही टर्म हम यहाँ रखते हैं, तो ये सही है क्या, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24y बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन थोड़ा इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ सकता है, a इक्वल टू 4y, b इक्वल टू 3, तो सिंस फॉर्मूला लिख दो, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इम्प्लाइज दैट, आंसर लिख देते हैं अपन लास्ट में, है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, है ना, पहली टर्म ये थी, लास्ट टर्म ये थी, तो दोनों ये, डायरेक्ट देख के भी पता चल जाता है, ये 16 है तो 4y और 3, माइनस है तो माइनस, बट ये फॉर्मेट पूरा लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखोगे तो वापस तुम्हें लग रहा है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम चालू करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, s का स्क्वायर, तो 3/2 s का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये फॉर्मेट चलता है प्लस का है तो 2ab होना चाहिए, यहाँ तो प्लस ही है, तो ये होगा 3/2s और ये हो जाएगा 2t। आराम से करोगे फुल मार्क्स आराम से आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, करना नहीं है कैंसिल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट। देखो इसमें 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाए, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6st, तो ये 6st तो लिखा हुआ है ना, ये 2t का होल स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और s स्क्वायर, तो वही तो लिखा हुआ है, तो ये सही है। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मेट लिख देते हैं, सेम ऊपर लिखा था ना, लेट a इक्वल टू कितना है 3/2s, b हमने क्या माना 2t, तो सिंस फॉर्मूला लिख देंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इम्प्लाइज दैट आंसर लिखना है। तो a क्या है हमारा, a था हमारा 3/2s और b क्या था 2t, है ना, और ये हमारा आंसर हो गया, कितना आसान है, राइट। ये एक और फॉर्मेट है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा स्क्वायर दिख रहा है, तीसरा स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है। अगर देखो यहाँ टोटल 6 अक्षर है, तो सबसे पहले ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca हो सकता है, जब भी 6 टर्म हो तो यही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये पहला स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा और ये तीसरा स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले उनको लिख लेते हैं अपन। तो इसको अपन लिखना चालू करते हैं, क्या चीज़ है ये, m/3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये सेकंड को मैं लिख रहा हूँ k/2 का होल स्क्वायर, और ये 3n का होल स्क्वायर। समझे कैसे किया मैंने, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3n का होल स्क्वायर हो गया, 2 को 2 का 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और 9 को 3 का स्क्वायर, तो पूरे को करके स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये पहला तो हमारा ये फॉर्मेट पूरा हो गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ हमारी यूज़ हो गई, हमने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, कि हमें पता रहे क्या चीज़ यूज़ कर लिया। तो क्या यूज़ नहीं किया है वो देख लेते हैं, क्या 2ab से आंसर आएगा, क्या चेक तो करना पड़ेगा ना, 2ab 2bc 2ca, अगर सेम आंसर आए तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले a और b की वैल्यू रख लेते हैं, ये दोनों यहाँ पे रखेंगे शुरुआत में,
फिर ये दोनों यहाँ रखेंगे और ये दोनों यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो चालू करते हैं, ये रखते हैं अपन m/3 और k/2। इधर हो जाएगा k/2 एंड 3n और यहाँ हो जाएगा 3n एंड m/3। देखो चेक करो, ये इससे कटता है, यहाँ हो जाएगा 2mn। तो 2mn आ रहा है, यस 2mn काम हो गया। तो 2mn पे हम हल्का सा टिक लगा देते हैं कि भाई हो गया, राइट। अब हम देखते हैं ये वाली चीज़, 2 से 2 गया, 3kn भी है, तो इस पर भी हम टिक लगा देते हैं, हमें समझ में आ जाएगा भैया ये भी हो गया। अब लास्ट वाला क्या बचा, ये वाला 2 से 2 जा रहा है, mk/3, 3 नीचे ही है तो mk/3, ये भी आ गया और ये भी, सारी चीज़ें हमने लगा दी। इसको हम वापस रब कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस एक प्रॉपर वे होना चाहिए। और हम यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंस, अब ये उल्टा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फैक्टराइजेशन है, ब्रैकेट में बंद करने वाला, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a को हमने क्या मान लिया, m/3, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। b को k/2 एंड c को हमने क्या माना, 3n। तो इम्प्लाइज दैट आंसर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पहला क्या है m/3, फिर है k/2 और एक है 3n, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हो गया, दो बार भी लिख सकते हो सेम चीज़, स्क्वायर है ना। देखो सेकंड जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे p² दिख रहा है और ये 4² दिख रहा है, तो p/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको अपन 4 का स्क्वायर कह सकते हैं p, तो ये a² b² तो दिख रहा है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन, है ना। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं p/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं 4/p का होल स्क्वायर। ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं और यहाँ माइनस है, तो -2ab भी हो सकता है, 3 टर्म्स है, 2ab लगा के देखते हैं सही बैठता है कि नहीं बैठता है। ये p/4 एंड 4/p, चेक करो, अगर यहाँ p से p कट जाता है और 4 से 4 कट जाता है तो 2 ही तो आ रहा है, -2, और वही तो लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला बैठ रहा है, बैठ गया ना, सिंस a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, a को क्या मान लिया p/4 और b को क्या मान लिया 4/p। तो इम्प्लाइज दैट हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। तो क्या आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच में माइनस और होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे p/4, p पूरा और 4/p, है ना, का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर -2ab प्लस b² में वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व करने पे। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, इजी है ये वाला भी। अब फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी 6 टर्म्स दिख रही है, तो यहाँ पे भी 3 स्क्वायर और 3 2ab 2bc 2ca हो सकता है। तो देखो 9 को अपन लिख सकते हैं, चालू कर रहे हैं हम यहाँ, 9 को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर a², 4 को 2b का होल स्क्वायर और c², ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या माना, a क्या चीज़ है हमारी, a हो गई 3a, b यहाँ पे 2b में कन्वर्ट कर दिया और c है ही है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस पूरा वही फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc एंड 2ca क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट आंसर लिख देंगे तीनों का स्क्वायर करके, ठीक है। अब एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ पे साइन ध्यान रखोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो सब प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो b में और b में माइनस आ रहा है, कहाँ कहाँ, जहाँ पे b आ रहा है उस टर्म में माइनस और b की टर्म में माइनस, दैट मीन्स एक कॉमन सेंस है कि b वाली टर्म ही नेगेटिव होगी। अगर b वाली टर्म नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ b वाली टर्म नेगेटिव, ठीक है, तो b वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो b वाली टर्म जहाँ पे भी आएगी ना, यहाँ पे जैसे b वाली टर्म आएगी a माइनस बी, तो वो b अपने आप नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। 3a, देखो समझो, 3a का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर तो -2ab का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि माइनस का भी पॉजिटिव होता है। और अगर अपन यहाँ रखते हैं, देखो 3a और -2b, तो ध्यान देना एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस
देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 AB माइनस का आएगा। ठीक है, क्लियर है आराम से। अब यह सेकंड टर्म रखनी है तो क्या होगा, -2B और C। अब ध्यान से देखो, एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो हो सकता है ये वाला हो। 2 2 4 BC, तो 4BC ये वाला ही है। और लास्ट में क्या लेते हैं, ये दोनों है ना, तो यहाँ C ले लिया और यहाँ 3A ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 और AB 6AB, और ये 6AB पॉजिटिव ही आ रहा है, तो दैट मीन्स साइंस ये वाले हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट है 3A, सेकंड है 2B नेगेटिव है, और थर्ड है C पॉजिटिव। ठीक है, इतना इजीली ये सॉल्व हो गया साइंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, और एक और है, इसको सॉल्व करके देखना है। सिंपल दो क्वेश्चन और है, तो हम चालू करते हैं। ये a+b+c का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला जरूर लिख देना यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और तीसरे का स्क्वायर। ठीक है, ये सब पॉजिटिव ही है, और ये हो जाएगा 2AB 2BC एंड 2CA। फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ पे P एंड 3Q आ जाएगा, यहाँ पे 3Q एंड 7R हो जाएगा, और यहाँ पे 7R एंड P हो जाएगा। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर लगते हैं। 7 का स्क्वायर 49, R स्क्वायर। 3 2 6, 6PQ, 7 3 21, 21 2 42 QR, और यहाँ हो जाएगा 7 2 14 RP। बस ये आंसर हो गया, है ना। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला जरूर लिखना, राइट। नेक्स्ट, ये वाला वापस a+b+c का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, देखो अब तुम्हें साइन भी पता चल जाएंगे। 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले सॉल्व करना सीखोगे ना। 2AB 2BC एंड 2CA, राइट। वैल्यू साइन के साथ में रखनी पड़ेगी हम, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है ना, इसमें तो साइन साथ में चलता है। -2y 4z, यहाँ पे हो जाएगा 4z और 3x। देखो साइन, माइनस का स्क्वायर तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही रहता है, तो ये 9x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक माइनस आ रहा है, ध्यान से देखो, तो माइनस आंसर आएगा, है ना। 3 2 6, 6 2 12 XY, एक माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा। 4 2 8, 8 2 16 YZ, और यहाँ प्लस ही है। 4 3 12, 12 2 24 XZ, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे वापस मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, राइट। यहाँ पे चालू करोगे आप a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज़ है, क्या वो राइट साइड के बराबर है, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जो बड़ा हो उसको सॉल्व कर लो, राइट साइड वाली चीज़ अपने आप आ जाती है। तो फर्स्ट को खोलते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, 2ab -2bc होगा, क्योंकि c नेगेटिव है ना, और 2ca भी नेगेटिव होगा, है ना। ये फर्स्ट टर्म लिख दिया। इसी टाइप से सेकंड वाले को मैं नीचे खोल रहा हूँ, ये सेकंड वाले को खोल रहा हूँ मैं अब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। ए बी में ये एक नेगेटिव है, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, -2ab। ठीक है, इसमें देखोगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक नेगेटिव है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, -2bc, और ये दोनों ही पॉजिटिव है AC, तो ये कितना हो जाएगा, +2ca। अब इसी टाइप से मैं तीसरा अक्षर लिख लेता हूँ, इससे कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब आपको फर्स्ट टू टर्म मल्टीप्लाई करनी है, उसमें एक नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, -2ab। लास्ट टू टर्म मल्टीप्लाई करनी हो, दोनों नेगेटिव है, -b - c, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2bc। और इसके अंदर हम फर्स्ट एंड लास्ट में एक c नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है तो माइनस आएगा 2ca। अब आप ध्यान से देखोगे क्या क्या कट सकते हैं। एक AB से एक AB कट रहा है, ठीक है। एक BC से एक BC कट रहा है, एक CA से एक CA कट रहा है, सारे नहीं कट रहे हैं। तो इनको अपन ऐड करके देखते हैं। देखो ये तीनों चीज़ तो हमेशा प्लस होएगी, क्योंकि सारी पॉजिटिव आ रही है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ये तो हो ही गया। अब इसमें देखोगे आप, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और ये तीनों ही नेगेटिव है। 2ac 2ab 2bc एंड 2ca।
तो विच इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, ये आर एच एस के बराबर नहीं। आर एच एस में तो क्या दिया था, सिर्फ 2:, यहाँ तो 3 आ रहा है और ये एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो क्या ये आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी? तो नो, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ऐसे करके एंड कर देंगे और ये अपना एक्सरसाइज खत्म हो गई, राइट। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से स्कोर लाओ, आराम से तुम्हें स्कोर मिल सकता है, राइट। अगर वीडियो पसंद आया है तो वही काम करना है, सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, है ना, कि सब जनों को इसकी बेनिफिट मिल सके, राइट। ओके, बाय, टेक केयर।